बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में और आपके रिज़्क में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। आज वीडियो के आगाज़ में ही आप चिकन देख रहे हैं। है तो ये थोड़ी सी, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल भी इस डिश को बनाने का मूड नहीं था, लेकिन अचानक ही मुझे वो अपनी स्ट्रिप्स याद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सी डिश बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए मुझे था कि मैं चिकन मंगवाऊँगी तो फिर बनाऊँगी, लेकिन फिर मूड आया तो मैंने कहा कि चलें शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास पीसेस छोटे हैं, तो मैं इनको सेंटर से काट के तो एक लॉन्ग स्ट्रिप देने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस लेके तो उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स वहीं से निकाल लीजिएगा, तो वो ज़्यादा आपको अच्छी स्ट्रिप्स मिलेंगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं भी अपने इस जुगाड़ से अपनी डिश को शानदार बना ही लूँगी। तो वो फाइनल तक देखें तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जुगाड़ बहुत अच्छा चल गया। तो छोटे पीसेस को बड़ा करने का ये तरीका है, ये टिप है। तो यहाँ पर हम लोग मैंने क्यूब्स करने थे, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह की कटिंग में रखा हुआ था। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ ये याद रखें कि मैंने गोश्त को धो के रखा था। आप लोग अगर बाज़ार से लाते हैं तो उसे सिरका और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रखें, फिर आप उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें। यहाँ पर मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ 1 अंडा लेंगे और 1 ही नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें लेके तो हम लोग यूँ समझें कि 1 पाव के करीब, हमारा 1 बॉल कह लें, हमारी स्ट्रिप्स फुली बनती हैं। लेकिन माशाल्लाह इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और तिक्का मसाला 1 टीस्पून, सुरख मिर्च के साथ यहाँ काली मिर्च भी, ये सारी हाफ़ टी स्पून। लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तो हम मैरिनेशन तैयार कर चुके हैं। और अब आप लोगों ने इस डिश को स्ट्रिप्स, लॉन्ग स्ट्रिप्स की शेप में ही जो है आपने कटिंग करना है, और इसकी बड़ी ऑसम लुक आएगी और यकीनन आप इसे अपनी दावतों में रख कर फ़ख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। बना लेने के बाद आप लोगों की भी यही राय होगी, क्योंकि मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है डिश। और आप ज़िंगर बर्गर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, शवारमा ब्रेड के अंदर भी इसे लगा सकते हैं, और आप इसे छोटे छोटे पीसेस फ्राई करने के बाद करके तो आप इन्हें बर्गर में भी पैटीज़ के तौर पर लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। तो देखें, ये वो हमारी पट्टियाँ हैं, और जिसका मैंने आपसे कहा था कि आप भी सोचिएगा हम इन पट्टियों का क्या करेंगे। तो देखिए, हम इसको सेंटर से हाफ़ करके रखेंगे, और अगर आप इसको वैसे भी रखना चाहें तो आप इन स्ट्रिप्स को फ्राई करके तो चाट पर पापड़ी के तौर पर भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिप में से टिप जो है निकलती आ रही है, जो मेरे जहन में आता है मैं फ़ौरन शेयर करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ आपके काम आएगी। तो देखें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली स्ट्रिप हमने काट ली है। सीज़र आप ले लीजिएगा। अगर आप सीज़र के साथ इजी फील नहीं करती तो व्यूअर्स, आप लोग नाइफ़ के साथ भी आप जो है ना, चॉपिंग बोर्ड पर इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो इन पट्टियों को मैं सीज़र के साथ ही काटूंगी। और मैं एक और बात बताऊं आपको, आपको याद होना चाहिए कि जब हमने पट्टी रोल के लिए पट्टियाँ बनानी थी तो हमने 3 कप मैदा लिया था। तो देखिए, पहली वीडियो हमने पट्टियों की बनाई, दूसरी वीडियो हमने रोल्स की बनाई, और आज तीसरी वीडियो हम इसकी स्ट्रिप्स के साथ एक डिश बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी बरकत रही उस 3 कप मैदे में। तो बरकतें तो माशाल्लाह फिर रमज़ान की भी हैं, और घर में बनाने की भी बरकतें हैं, और अल्लाह के ज़िक्र में भी बरकतें ही बरकतें हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र वाली ज़ुबान दे और शुक्र वाली ज़ुबान अता करे। तो आमीन।
तो जनाब यहाँ पर बातों बातों में हमारी सारी स्ट्रिप्स जो हैं ये कटती जा रही हैं। आप बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा था इन स्ट्रिप्स के बारे में। मैंने तो जो सोचा था आप लोगों के साथ इस वीडियो की सूरत में शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब हम इन पट्टियों को आगे क्या करेंगे, आप लोग रेशो ले लें हाफ कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैदा की। जो जितना भी बढ़ाना चाहें, अफराद आपके ज़्यादा होते चले जाएं तो आप इसी रेशो से इसको बढ़ाएंगे। तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा मैदा, इनको मिक्स करेंगे। इसमें कोई नमक काली मिर्च नहीं डाली मैंने। तो इसमें अब हम इन पट्टियों को रोल करेंगे। और अब आप देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी जो है लुक आ रही है, और है ना मज़े की लुक। तो यहाँ देखिए कि ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको हमने इसलिए मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाया है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं पट्टियाँ। और यहाँ जनाब अब हमने मैरिनेट किया था आधा घंटा अपने चिकन को। तो अब हम इसमें रोल करके दबा दबा के, ताकि जो अंडा है और अब जो मैदा कॉर्नफ्लोर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह इन पट्टियों को यहाँ से दबाने से ये अब ये अलग नहीं होंगी। तो आप थोड़ा सा झाड़ लें, अगर कोई एक आध पट्टी ने ऊपर से इस तरह सेपरेट होना हुआ तो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन तमाम चिकन की स्ट्रिप्स को ये पट्टियाँ जो मैंने अभी कटिंग की हैं ये आप लगाते जाइए और इस तरीके से आप इन्हें रख लें। अच्छा, यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। अगर आप इनको इसी वक्त ज़िप बैग में रख लें, सिंगल लेयर लगाएं और ज़िप बैग में बंद करके आप फ्रीज़ कर दें, तो आप इस डिश को जब चाहें आप निकालें, थोड़ा सा इसको करें, नॉर्मल करें और फ्राई कर लें। जब आपके गेस्ट आएँ आप इसको वीआईपी जो है वो डिश के तौर पे पेश कर सकते हैं। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और बस फिर आपकी तो जो है ना सलीके की धूम मच जाएगी इंशाल्लाह। आप इसे बना के तो देखें, फिर आपको अगर आपके मेहमान दिल वाले हुए और तारीफ़ करने में कंजूसी ना करने वाले हुए तो यकीनन आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। तो भाई ये डिपेंड करता है मेहमानों पर भी कि क्या आपके मेहमान खाने के बाद तारीफ़ करने वाले हैं कि नहीं। तो बहरहाल डिश तो बहुत ही यमी बनी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, मैं तो अभी माशाल्लाह अफ्तार पे अपने अहले ख़ाना को ये सर्व करूँगी। तो मैंने आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बता दिया है। और अगर आप इसको मज़ीद टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी डिश को रात भर मैरिनेशन को रहने दें और अगले दिन इसको इस तरीके से ये लगाइए पट्टियाँ, और फिर इन्हें ज़िप बैग में जो है संभाल दें फ्रीज़र में। तो ये देखें, आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए हैं। तो यहाँ देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल मेरा जो है गरम है। यहाँ पर हम अब इनको फ्राई करेंगे, लेकिन मैंने इनको 5 to 6 मिनट में लो टू मीडियम हीट पे फ्राई किया है। तो यहाँ आप लोग इसकी फ्राइंग का भी सिलसिला देखेंगे, और जब ये क्रिस्पी होंगे तो मैं आपके साथ इसकी कटिंग का भी जो है ना शेयरिंग करूँगी सीन। तो यहाँ पर हमने हल्के हल्के हिला लेना है, इसको पलट लेना है। 3-3 मिनट के बाद आपने इनको पलट के, तो अब जो ही आप देखें कि एक नॉर्मल सा बड़ा प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा, तो इंशाल्लाह ये अंदर से भी कुक हो चुके हैं। स्ट्रिप्स काटने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप इन्हें सिरके या लीमू में मैरिनेट करते हैं तो ये टेंडर हो जाता है और फिर अंदर से गल जाता है। तो ये तमाम काम देखें माशाल्लाह हम नॉर्मली हम लोग ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हमने अपनी रोल पट्टी
वाली जो पट्टियाँ थीं उनका एक इस्तेमाल आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत का एक इज़हार होता है कि आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। तो आप की पसंद, जितने भी आपके मैसेजेस अभी तक मुझे वसूल हुए हैं, बहुत अच्छे थे। मैं उस सब पर आपकी मशकूर हूँ। तो कल किसी नई डिश के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।